अब हम भारत के प्रति बांग्लादेश में बढ़ती जा रही नफरत को डिकोड करेंगे। जिस भारत देश ने बांग्लादेश का नक्शा दुनिया के सामने खींचा, जिस भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़के बांग्लादेश को जन्म दिया, उसी बांग्लादेश की बंगाली हिंदुओं के प्रति ये नफरत लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? ये नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि बांग्लादेश अब भारत की संस्कृति और विरासत से जुड़ी चीज़ों को भी, उन धरोहरों को भी मिटाने में लगा है। बांग्लादेश में भारत के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को ढहा दिया गया है। बांग्लादेश के मेमन सिंह इलाके में पूर्ण लक्ष्मी भवन सत्यजीत रे का घर हुआ करता था। इसे सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने 124 वर्ष पहले वर्ष 1901 में बनवाया था। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह सरकारी कब्जे में आ गया और वर्ष 1989 में इस इमारत में मेमन सिंह शिशु एकेडमी शुरू की गई और वर्ष 2007 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इस भवन की हालत बहुत खराब हो गई थी और अब इसे गिरा दिया गया है। आज उस धरोहर के स्थान पर सिर्फ एक मलबा बिखरा हुआ है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घर टूट चुका है, दरवाजे और खिड़कियां आसपास के लोग उठाकर ले गए हैं और अब बांग्लादेश की सरकार यहां कंक्रीट का एक नया ढांचा बनाना चाहती है। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत को तोड़ने का मुद्दा नहीं है, ये सत्यजीत रे के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का एक प्रयास है। सत्यजीत रे भारत के सबसे बड़े फिल्मकारों में गिने जाते हैं। उन्हें वर्ष 1992 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया गया था। वो पहले भारतीय फिल्म डायरेक्टर थे जिन्हें यह सम्मान मिला। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया था। उनकी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिन्हें देखकर लोगों ने फिल्में बनानी सीखी हैं। पाथेर पांचाली और चारुलता, अपूर संसार आज भी दुनिया भर में दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती है। फिल्म निर्माण में सत्यजीत रे जितना बड़ा नाम है, उतना ही बड़ा नाम बंगाल के पुनर्जागरण में उनके दादाजी उपेंद्र किशोर राय चौधरी का हुआ करता था। उन्हें विज्ञान, शिक्षा और साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए याद किया जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ष 1913 में संदेश नाम की पत्रिका शुरू की, जिससे बाल साहित्य को एक नई दिशा मिली थी। वो भारत में आधुनिक प्रिंटिंग तकनीक लाने वाले कुछ लोगों में शामिल थे। उनका योगदान सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रिएटिविटी को बंगाली समाज में जागरूकता के रूप में फैलाया और जो बंगाल का पुनर्जागरण था, असल में ये जो उन्होंने कोशिश की, ये उसकी आत्मा थी। क्या बांग्लादेश सरकार को इतने विशाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों वाले सत्यजीत रे के घर की संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में फिल्मों के पोस्टर्स में आज भी बॉलीवुड के स्टार्स छाए रहते हैं, उस देश ने भारत के सबसे बड़े फिल्मकार की याद तक को खत्म कर दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की इस कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया है। भारत सरकार ने कहा है कि सत्यजीत रे का घर भारत और बांग्लादेश की एक सांझी विरासत है और इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने अपनी मदद का प्रस्ताव भी दिया है। सिर्फ सत्यजीत रे ही नहीं, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की निशानियों को भी मिटाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के कुंती नगर में रविंद्रनाथ टैगोर का एक पैतृक घर है, जिसे अब रविंद्र मेमोरियल म्यूजियम कहा जाता है। 11 जून 2025 को इस ऐतिहासिक स्थान पर भी कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष यहां बिताए थे। 1891 से 1901 तक वो नियमित रूप से यहां पर आते जाते थे। एक ऐसे कवि, लेखक, दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार जिनका नाम पूरी दुनिया में इतने सम्मान से लिया जाता है, आज आप देखिए उनके साथ भी ये नफरत का व्यवहार किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर ने न सिर्फ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश को भी उनका राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दिया। ये भी उन्होंने ही दिया। बांग्लादेश की सरकार ऐसे महान व्यक्ति के निशान भी अब मिटा देना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश की सरकार ऐसा कर क्यों रही है और भारत के प्रति बांग्लादेश की इस नफरत भरी राजनीति का कारण क्या है? इतिहास
साक्षी है कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश का जन्म ही भारत की मदद से हुआ। तब युद्ध में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत ने शरण दी और युद्ध के बाद भारत की मदद से ही इस नए देश का निर्माण हुआ। ये सब बांग्लादेश अब भूल चुका है। इस सब के बावजूद बांग्लादेश में भारत के प्रति नफरत बढ़ रही है। क्या कारण है? 5 कारण हमें दिखाई देते हैं। पहला, बांग्लादेश पर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव। ये दोनों देश मिलकर बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक फायदा। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां चुनाव में भारत विरोध को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं और सारी जो पार्टियां इस समय वहां पर अभी हैं वो इसी को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं। तीसरा, धार्मिक कट्टरता। कुछ कट्टरपंथी संगठनों द्वारा भारत को मुस्लिम विरोधी बताकर वहां पर नफरत फैलाई जा रही है। चौथा, बड़े भाई वाली छवि। भारत की जो सोच है बांग्लादेश को लेकर वो हमेशा एक बड़े भाई वाली सोच रही है, लेकिन अब वहां के कुछ लोग, कुछ नेता इसे अपने देश में हस्तक्षेप का रूप मान रहे हैं। और पांचवां, एनआरसी और घुसपैठ पर बयानबाजी। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हमारे विपक्षी दलों के नेता, हमारे ही देश के कुछ लोग लगातार अलग अलग बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में गलतफहमी फैल गई और वहां नाराजगी हो गई। लेकिन इस नाराजगी और नफरत में भारत की विरासत को खत्म करने की कोशिश पूरी तरह से अनुचित है। अब बांग्लादेश को सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहा है। क्या वो अपनी जड़ों को खुद ही काट रहा है? क्या वो उस भारत से मुंह मोड़ रहा है जिसने उसका वजूद बनाया? और भारत को भी अब ये सोचना होगा कि क्या सिर्फ कूटनीति और शांति की बातें ही काफ़ी हैं, जब सामने वाला देश हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटा रहा है, हमारे हिंदू समुदाय को वहाँ पर परेशान कर रहा है। ये सिर्फ सत्यजीत रे के घर की कहानी नहीं, ये एक सोच, एक संस्कृति और भारत से जुड़े भावनात्मक रिश्ते को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है।